हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सहायक आचार्य से संबंधित है और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब जो आपको समय दिया गया है उसमें आप अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए हैं या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं उसके लिए समय दिया गया है। साथ ही इसमें जो संशोधन, मान लीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां करी हैं या फिर उसमें कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डेट है, किस डेट में आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक हमारे लाइव क्लासेस में, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा सारी चीज़ें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, क्योंकि ये पहली बार परीक्षा हो रही है तो बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हैं और सिलेबस भी इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है कि अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पर और एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम में समस्या हो सकती है। और वो चीज़ें हमारे लाइव क्लासेस जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेशन और हर एक चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाती है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि अगर आज एडमिशन लेते हैं तो आपको स्पेशल 1000 आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसमें आप मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर हम बात करें सहायक आचार्य से संबंधित तो सहायक आचार्य के लिए, जैसा कि इसमें तो फॉर्म 2 बार भरे जा चुके हैं। पहली बार जब भरा रहा था तो उसमें हाईकोर्ट ने इसमें रोक लगा दी थी, फिर जब हाईकोर्ट ने उसको रोक को हटाई तो फिर से फॉर्म भरना प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए जो समय दिया गया था कि 24 अक्टूबर तक जो है, सॉरी 22 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अंतिम तिथि जो थी, अंतिम तिथि वो 22 अक्टूबर तक ही थी इसमें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। जैसे अभी देखिए खोलिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो फॉर्म भरे हैं उन्हीं का अब पेमेंट या फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। और इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी समय दिया गया था कि 24 और 26 तक अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आयोग को जब ये चीज़ें पता चली, क्योंकि बहुत सारे छात्र का हमारे पास भी कंप्लेन आया था और बहुत सारी जगह कि जो फोटो और सिग्नेचर है और पेमेंट वगैरह नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ें के बारे में आयोग को अवगत कराया गया था और आयोग ने इससे संबंधित जो है डेट भी एक्सटेंड किया था। अब देखिएगा तो आयोग के वेबसाइट पर जो छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मतलब फॉर्म भर चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए थे या फिर जो फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड नहीं किए थे, तो उनके लिए आयोग ने एक समय भी दिया था। उसे समय बढ़ाकर जो किया गया था 31 अक्टूबर तक, मतलब कि आज तक पेमेंट जिन छात्रों ने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप, और सिर्फ मतलब कि उनका पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट के बाद ही आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो उनके लिए समय दिया गया था कि आप 31 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आज अंतिम डेट है। जो छात्र पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं जल्द से जल्द जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें सवाल उठता है कि जो छात्र फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए उन क्या किया, तो उनके लिए भी डेट बढ़ाया गया है और 2 नवंबर तक मतलब कि 2 दिन और आपको अतिरिक्त समय दिया गया है कि 2 नवंबर तक आप फोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड नहीं किए किसी कारणवश तो फोटो और सिग्नेचर आप जल्द से जल्द अपलोड कर लीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं कि जो फॉर्म भरे थे उसमें चाहते हैं कि कुछ उसमें बदलाव करना, उसमें संशोधन करना, चाहे वो किसी से संबंधित हो। हाँ, कुछ चीजें बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजों को आप बदलाव उसमें कर सकते हैं। फॉर्म जब एडिट होता है तभी पता चलता है कि उसमें क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डेट निर्धारित किया गया था। पहले ये डेट तो अलग था, जैसे देखिएगा तो पहले डेट ये था 28 से 30 अक्टूबर तक था, लेकिन अभी चूंकि डेट एक्सटेंड कर दिया गया है फिर से, तो अब यहाँ पर 4 नवंबर से 6 नवंबर तक जो है डेट, हमें ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये हम देखे हैं, बहुत अधिकतर छात्रों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका था, पेमेंट भी हो चुका था, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका था। कुछ ही छात्र बचे थे जिनका पेमेंट नहीं हो पाया था या फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया था, तो उनके लिए डेट वगैरह तो एक्सटेंड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विद इन डेट आप इसमें अपने सारे प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। पेमेंट का आज अंतिम तिथि है, जरूर से जरूर पेमेंट कर लीजिएगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का अंतिम तिथि है 2 नवंबर तक। जो छात्र नहीं अपलोड किए हैं जल्द से जल्द कर लीजिए। अब यहाँ पर संशोधन से संबंधित है, जो कि बहुत सारे छात्रों का इंक्वायरी था, क्योंकि अधिकतर छात्रों को देख रहे हैं, कुछ ही छात्र हैं जो कि संशोधन करने के पीछे हट रहे हैं, वरना बहुत सारे छात्र इसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो उनके लिए डेट है
4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में, ये डेट याद रखिएगा। ऐसे उस दिन भी हम आपको अपडेट करेंगे कि फॉर्म में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, कैसे संशोधन करना है। और उसमें तो कुछ करना नहीं रहता है, आपको वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, वहां पर जो भी चीज़ों में आपको एडिट करना है। हाँ, हर चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले हम बता चुके हैं। जो चीज़ें में आपको चेंजेस करना है, आप वहां पर बदलाव कर सकते हैं। तो वो डेट है आपका 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में। एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलते हैं, वहां पर क्या चीज़ अपडेट है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप सीधा सा आपको क्या करना है, जो छात्र को दिक्कत है तो जेएसएससी की वेबसाइट पर जाना है। जेएसएससी की वेबसाइट में आप जाइएगा तो jssc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिएगा। सेकेंड कॉलम भी है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेपीएस, तो इसी पर आप क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि कुछ छात्र का ये कंप्लेन आता है, सर कि फॉर्म हम नहीं भर पाए विद इन डेट। जब फॉर्म भरा रहा था 22 अक्टूबर तक अंतिम तिथि था, क्या अब न्यू रजिस्ट्रेशन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका, न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड, क्योंकि वो डेट खत्म हो गया है। कुछ छात्र इसमें भी पूछते हैं कि सर क्या फिर से चांसेस हैं कि फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा? तो ये बहुत ही मुश्किल है कहना, मतलब कि न के बराबर चांसेस है। तो जैसा कि हमने बताया, पेमेंट वगैरह सिर्फ लेगा, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है बस वो पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का भी आज अंतिम तिथि है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का अंतिम तिथि 2 नवंबर तक है और संशोधन करने का 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में। अगर आपको पेमेंट करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर देना है और पासवर्ड देना है। लॉगिन कीजिए, वहां पर तुरंत ले लेगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है तो क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देना है, हो जाएगा। 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में जो है संशोधन आप करना चाहते हैं कुछ फॉर्म में, तो इसी के लिए भी क्या करना होगा, सीधा सा आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन कीजिएगा। जो चीज़ें आप संशोधन करना चाहते हैं और जो परमिसेबल है, आयोग ने जिसको संशोधन करने की मंजूरी दे रखी है फॉर्म में, वही आप संशोधन कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि क्या 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 अपना नाम भी संशोधन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर संशोधन कर सकते हैं, ईमेल आईडी? तो बिल्कुल नहीं, ये सब कभी भी संशोधन नहीं होता है। आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब कभी संशोधन होता ही नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें स्टूडेंट में देखते हैं कि नाम वगैरह में डिफरेंसेस होता है, तो ध्यान रखिएगा। आयोग सीधा सा एडवर्टाइजमेंट में कह चुका है, 10th में जो आपका नाम है, आपके फादर का, मदर का, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इंफॉर्मेशन है वही सत्य माना जाता है। 10th के सर्टिफिकेट में, 10th का जो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसमें जो इंफॉर्मेशन, उसी के आधार पर भरिएगा हर एक चीज़। अब बोलिएगा नहीं सर कि ग्रेजुएशन मेरा कोई टाइटल में, या फिर हो सकता है कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई के जगह आर हो चुका है या फिर ए के जगह ई हो चुका है, तो उस सर मिस्टेक के लिए आप एक बोनाफाइड या सर्टिफिकेट वगैरह बना लीजिएगा। बाकी 10th में जो आपका नाम है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है, उसी के आधार पर आपको हर चीज़ भरनी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्म भरिएगा, भर चुके हैं उसमें, अगर संशोधन भी कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि 10th वाला चेंज नहीं कीजिएगा। 10th में जो है वही रहेगा। बाकी अगर बाद की चीज़ों में चेंज हुआ है, आपका गलती हुआ है, तो उसके लिए आप बोनाफाइड वगैरह या फिर एक एफिडेविट वगैरह कोर्ट से बनवा लीजिएगा कि दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक और छात्र का जो अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डेटेड क्वालिफाई हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप वगैरह में भेजते रहते हैं कि सर कि हम डेटेड क्वालिफाई है, 13 में, ये कोई 16 में है, फॉर्म नहीं भर पाए, पता नहीं। अब क्योंकि आप देखिएगा तो करीब 1.5 से 2 महीना फॉर्म भराया है कम से कम, तो क्योंकि पिछला बार जो भराया था वो 20 दिन के लिए समय मिला था और इस बार भी करीब 20 से 25 दिन से ज़्यादा ही समय मिला है। इतने दिन में भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो थोड़ी समस्या है। 1.5 महीने के लगभग आपको समय मिला था। अब सवाल उठता है कि क्या फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि फिर से मौका दिया जाएगा। हाँ, जब तक सरकार या फिर हाईकोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं करता है। हाँ, जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं अपनी अब आगे तैयारी करिए। अब लास्ट में एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्या एग्ज़ाम डेट, जैसे कि न्यूज़पेपर में आ चुका है कि एग्ज़ाम जो हो दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर 2023 में, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो, सेकेंड या थर्ड या फिर लास्ट वीक में हो। तो देखिएगा, अगर कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में हुआ है, चाहे अभी पीजीटी का हुआ, लैब असिस्टेंट का हुआ या फिर नगर पालिका का हुआ, फॉर्म भरने से लेकर जो डेट, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से लेकर एग्ज़ाम
लेने के बीच में जो गैप रहा है करीब 1.5 से 2 महीने के लगभग रहा है, मिनिमम गैप। 2 से ढाई महीने भी कोई एग्जाम में गया है। तो अगर हम देखा जाए तो 6 नवंबर तक तो फॉर्म ही भरा रहा है करेक्शन वगैरह करके, फिर इसका रिजेक्शन लिस्ट आएगा, फिर एक और मौका दिया जाता है कि जो छात्र, क्योंकि देखते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, तो मतलब कि मान के चलिए कि 10 से 15 नवंबर मिड तक ये चला जाएगा। तो विद इन 1 महीने रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो रिजेक्शन लिस्ट वगैरह जारी करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। लेकिन देखा जाए तो अगर जिस तरह से आयोग जो अपना काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल एग्जाम डेट जो है नोटिस जारी नहीं किया गया है। पहले कैलेंडर जारी हुआ तो सारा कैंसिल हो गया, तो अब उसका मतलब नहीं रह जाता है कि नवंबर में एग्जाम लेना था, 2 नवंबर तो आ गया, नवंबर तक तो फॉर्म भर जा रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है अगर सब चीज़ सही रहा, अगर कुछ इसमें बीच में रुकावट नहीं होती है, तो मैक्सिमम दिसंबर अगर नहीं होता है तो जनवरी के लगभग एग्ज़ाम हो सकता है। अब बोलिएगा सर कि इतना कम समय में, तो समय बिल्कुल कम नहीं है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, चीज़ें पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि आज आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये फॉर्म करीब आपका अगस्त से पहले, मतलब जुलाई या जून में आ चुका है। जो छात्र समझिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीना से किया जाए, समय थोड़े चाहिए इसमें। अब नहीं अभी बोलिएगा नहीं सर कि आज से हम तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लैंग्वेज है, या फिर एसएसटी है, या फिर आपका जीके है, जीएस है, आपका अपना सब्जेक्ट पेपर है। तो आपको तो पता है कि इसमें सिलेबस जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। तो क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे से और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल तैयारी में कोई रुकावट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी चीज़ें पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो एग्जाम में दिक्कत होगा। अभी क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे छात्र अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन एग्जाम में सब चीज़ भूल जा रहे हैं, और उसका कारण क्या हो रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिएगा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, चाहे वो पीजीटी का भी परीक्षा हुआ, लैब असिस्टेंट का हुआ, नगर पालिका का हुआ, या फिर कोई भी अदर एग्जाम जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, सामान्य प्रश्न है, कटअप हाई जाएगा अगर प्रश्न अगर इजी आते हैं तो। लेकिन आप उसके लिए तैयारी और प्रैक्टिस करके जाइए, बिल्कुल वो आसान लगेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। और इसमें तो 26,000 वैकेंसी, आप समझ सकते हैं कि आप इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ला लेते हैं, मतलब ये टारगेट पहले ही से नहीं रखना है कि पासिंग मार्क्स ही लाना है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि हम अपने कम्युनिकेशन सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें, और वो चीज़ें आप सेल्फ स्टडी या फिर कहीं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके आधार पर करते रहना है। 3 चीज़ें पहले ही बता चुके हैं, कंटिन्यूटी बना के रखिए, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि झारखंड में कुछ भी हो सकता है, और हार्ड वर्क कीजिए, वो भी स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीके से, तब जाकर 100% रिजल्ट बिल्कुल होगा। इसमें कोई किंतु परंतु होना ही नहीं है। 26,000 वैकेंसी में नहीं होगा तो कब होगा? और आप ही के लिए फॉर्म निकाला है, क्योंकि जेटेड जो पास है उन्हीं के लिए है, बाकी के तो किसी और को मौका नहीं मिल रहा है। तो 100% बिल्कुल ये निश्चित है, बस आप तैयारी कीजिए अच्छे से। 6 to 8 में आपको 3 पेपर है, 6 to 8 में आपका 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, इसमें तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें आपको स्कोर करना है जितना ज़्यादा हो सके। पेपर 2 तो पूरा लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में तैयारी करना, बस सिलेबस आपके पास, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स रहना चाहिए, जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ा दे, बस वो काफ़ी रहेगा, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बिल्कुल दिख रहेगा। पेपर 3 तो आप पहले से पढ़ रहे हो, जीके जीएस हर कोई शुरू से पढ़ते रहता है, कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करते रहता है, तो वहाँ से आपको जीके जीएस करना है। पेपर 4 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 3 सब्जेक्ट आपको रखना है, क्रमबद्ध तरीके से उसमें भी तैयारी करते हैं, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर सहूलियत होगी। और ये सारी चीज़ें हमारे संस्थान में अच्छे से कराए जा रहे हैं। जो छात्र अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं आप, या फिर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से कराए जाएंगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 to 5 में उसी तरह अगर देखा जाए तो 3 पेपर है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 आपका जो लैंग्वेज पेपर है, और पेपर 3 आपका कंबाइन है, जिसमें कि आपका सब मिलाकर जीके जीएस और सामाजिक विज्ञान और मैथ और साइंस मिलाकर पूछा जाता है। और इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिलेबस को यहाँ पर सिर्फ बड़ा कर दिया गया है। कोई टॉपिक यहाँ पर डिफिकल्ट कभी भी पढ़ने में नहीं लगेगा, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइंस के, या फिर एसएसटी के, या फिर कॉमर्स के। सिलेबस सिर्फ बड़ा किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पकड़ सकें। तैयारी आप अभी से भी कीजिए, बिल्कुल आपका आसानी से एग्जाम निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस कर लिया। इसके रिगार्डिंग भी और भी अपडेट जैसे जैसे आएगा हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। कोई बहुत सारे छात्र अभी भी पूछ रहे हैं सर कि क्या सीटेट को मान्यता मिलेगा, तो अभी तक तो उसका कोई न्यूज़ नहीं है।
अभी इसमें कोई और बदलाव वगैरह चीज़ें तो अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। हाईकोर्ट अगर कुछ निर्णय देती है तो उस हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही अब इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी सरकार अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं करेगी और जेएसएससी भी इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जो निर्देश देती है वही जेएसएससी करता है। तो सरकार का कोई मंशा नहीं है कि हम इसमें कोई बदलाव करें या फिर कोई इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। हाईकोर्ट जो करना है हाईकोर्ट करेगी, इसके अलावा कहीं भी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो छात्र अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए। 100%। बहुत सारे छात्र अभी भी पूछते हैं सर कि क्या ये अभी एग्जाम होगा, तो बिल्कुल होगा, इसमें क्यों किंतु परंतु आप लगा रहे हैं, बिल्कुल होगा। भले ही 15 दिन या 1 महीना हो सके लेट हो, 2 महीना लेट हो, 3 महीना लेट हो, लेकिन एग्जाम निश्चित है कि होगा, क्योंकि अगले साल जो नया सेशन है बच्चों का स्टार्ट होने से पहले सारे शिक्षकों की नियुक्ति कर लेना है। ये सरकार का टारगेट है, बिल्कुल वो किया जाएगा। अब फाइनली लास्ट में जो क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दें। अभी मिनिमम फीस पर सारे क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें बहुत सारे छात्र बोले सर कि अभी मान लीजिए हम ज्वाइन करते हैं तो जो पहले वाले क्लासेस हैं तो पहले वाले क्लासेस के आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, रिकॉर्डिंग क्लासेस, डाउट सेशन, जो क्लासेस हो चुके हैं अगर उसमें भी दिक्कत है तो उसके रिगार्डिंग आपको लाइव अलग से अपडेट कराई जाती है, क्लासेस कराई जाती है, ताकि आप उन टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। बाकी क्लासेस आपको मिल जाएंगे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए मात्र भी जो है 2500 लग रहा है, और 6 to 8 में कोई भी विषय लेते हैं तो आपका 6500 में आपको संपूर्ण तैयारी होगी। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं 7004579780 उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। अपना नाम और जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 1 to 5 या 6 to 8 या जो आपका विषय है वो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। उसके अनुसार आपको सारे पेमेंट डिटेल वगैरह और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो भेज दिया जाएगा, और उसके बाद क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।